नरसिंह जी महाराज बहुत ही बड़ा सेठ था, नाम से उंडी चलती, बहुत बड़ो व्यापार चलतो। और महाराज जब पास रे महीने धन आ जावे, लक्ष्मी जी थोड़ा बहुत आ जावे, तो महाराज अपने आप घमंड तो आ ही जाया करे, अपने आप राम जी दूर हो ही जावे। और महाराज बस राम जी की जो भला लगे, कुछ तो रात दिन ओ मारो आज 100 कमाया तो काले 500 कमावाला, काले 500 तो परसों 1000, डिमांड बढ़ती जावे महाराज, और अपन दूर होता जावा। इन्हीं प्रकार नरसिंह जी भी मोह माया में लाग गया, संतारा भक्त था। और नरसिंह जी रा गुरु महाराज पीपा जी महाराज मन में सोचने लगा, वो जीव भाणो है, संतारो होए, और अगर इन मोह माया में लाग नरक में जावेला तो लोग कहीं केवेला महाराज। तो गुरु महाराज ने दया आई और गुरु महाराज पधारिया नरसिंह जी रे रहे, कहो नरसिंह जी आजकल तो बहुत व्यस्त चालो, कभी सत्संग में ही आ जाया करो। नरसिंह जी कहने लगा, महाराज काई सत्संग में आवा, मान तो मरने ही टाइम नहीं। लेकिन संत महात्मा कहो भाई काल आवेला तो पूछेला नहीं कि 2 मिनट फ्री हो तो चाल जाओ, नहीं महाराज वो तो आवेला और कुछ हमेशा वास्ते फ्री करने जावेला। तो संत महापुरुष जब भी सत्संग रो कवे नरसिंह जी के बाप जी मने तो समय ही नहीं है। गुरु महाराज समझ गया कि अरुण चेला ने किकर भी कर जगानो है और भगवान की तरफ तो लगानो है। एक सुई भी कयो थाने पास रख लीजो, भगवान ने बटे लेवा ला। नरसिंह जी जाए, काम में व्यस्त था, कई बातें महाराज दिमाग में घूम रही, बात रो विचार नहीं करियो, गौर से सुनी नहीं और ले जाए अलमारी में रख दी। पत्नी ने कहो कि संभालने राख जो, गुरु महाराज री चीज है और भगवान रे बटे पाछी देनी है। पत्नी हंसने लगी, कहने लगी, महाराज आप इन सुई री बात करो, जिन समय वो शरीर जावे तो ये तनरा ऊपरला कपड़ा भी अठे ही पड़ जावे, सब कुछ अठे ही उतर जावे, तो सुई कठे लेने जाओला। नरसिंह जी ने होश आयो, अरे खाई कर रही हो, गया गुरु महाराज के चरणा में और गिर पड़िया और खाई गयो। नरसिंह संगत पीपा जी की ने सुई पर बात अड़ी है, नरसिंह संगत पीपा जी की ने सुई पर बात अड़ी है। एक सुई तो बैराग होयो, घर बार सब छोड़ दिया, भगवान इतरो दियो कि 12 पिटी खावे खत्म नहीं होवे, 12 महीना में सब लुटा दियो। तो भगवान केड़ी कृपा करी, केड़ी संत कृपा करी, हो 56 करोड़ रो भरो रे माहे रो, 56 करोड़ रो भरो माहे रो, आया आप हरि रे संतो, सत्संग अमर जड़ी है। जाने लाभ मिलो सत्संग रो, जाने लाभ मिलो सत्संग रो, माने खबर पड़ी है सुनको, सत्संग अमर जड़ी है। संगत राम जी की वानर सेना बनी है, ओ वानरारी का ये समरता, वानरारी का ये समरता, जाय रावण से लगी है संतो, सत्संग अमर जड़ी है। हरि बोल।
संगत श्रिया तेरी कीनी, हरि री खबर पड़ी है। प्रहलाद संगत श्रिया तेरी कीनी, हरि री खबर पड़ी है। वो खम्भ पाड़ हरि आवी आजे, खम्भ पाड़ हरि आवी आजे, नरसिंह रूप हरि है संता, सत्संग अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत श्रिया तेरी कीनी, हरि री खबर पड़ी है। और महाराज पहली तो सोचता और कोई भगवान नहीं, बस इतना खुशी भगवान है। लेकिन जब देखियो कि एक कुम्हारी माँ जो मटका रखिया पकाने वास्ते, एक में मिनिरा बच्चिया रह गया और वो छोटा छोटा बच्चा उन मटकी में रह गया, भूल गया। मटकिया रे बेड़ी भाभी रख दी, बाद में याद आई, खूब भगवान ने प्रार्थना करी और वो सारो दृश्य प्रहलाद जी महाराज खड़ा खड़ा देख रिया। पूछने लगा, माँ आप किन्हें याद करो? क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही वही सुनने मिलियो कि भगवान तो एक उन्हारा पिता है। और आखिरकार जब वे श्रिया दे माँ कहने लगा, बेटा जो अपनी पेट में रक्षा करी 9 महीना तक, उन्हें ही पुकार कर रही हूँ। आपसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ। बोलिए राम जी महाराज की। और महाराज जब पता चालियो, वे सोचने लगा, छोटा सा प्रहलाद जी कुछ जानता नहीं, क्योंकि महाराज जो अब सिखावाला ताबर बेच सीखेला। अगर चोखो सिखावला तो वह सत्संग तो अपन दिन रात सुनाई महाराज। अब कई सिखा जो बड़ा ने कर तो देखा वही तो अपन सिखा। तो उन माँ ने जब इतना विश्वास देखियो तो प्रहलाद जी कहने लगा कि अगर एक बिल्लीरा बच्चा बच गया तो मैं आपरा भगवान नहीं भगवान मानूला, और अगर नहीं बचा तो आपने बहुत दंड मिलेला। श्रिया दे माँ विश्वास महाराज भरोसो, और खूब भगवान ने प्रार्थना करी, खूब पुकार करी और भगवान एड़ी कृपा करी। जितना मटका था सब पक गया, लेकिन जो बिल्लीरा जो बच्चा वालो मटको थो महाराज वो काच और अंदर घास उगी ओड़ी। प्रहलाद जी महाराज देखता ही बस उन भगवान ने अपने आप में समर्पित कर दिया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। और महाराज बचे अपन सब जाना कई परीक्षा नहीं हुई, पहाड़ से गिराया, शेर आगे रख दिया, ताता खंबारे चिपका दिया, लेकिन महाराज नहीं डरिया क्योंकि विश्वास तो कई फरमायो। और प्रहलाद जी महाराज ने उन्हारा पिताजी इतरो दुख दियो महाराज। आज अपने तो अटे संत महात्मा और सब परिवार कितरो चोखो गांव के सब लोग भागसो सत्संग सुनने आ गए, लेकिन महाराज पहली राजा एड़ा होता कि अगर कोई राज्य रे महीने उन्हारी आज्ञा रे अनुसार नहीं रहतो तो दंड देता। अगर कोई संत आयोड़ा है आपरी खूब इच्छा है, लेकिन अगर राजा रो आदेश नहीं तो नहीं जा सकता। आज तो बड़ो चोखो समय महाराज कि अपने जब भी इच्छा हुए सत्संग में जावा सुना। और पहले तो महाराज भगवान रो नाम लेनो सारे नहीं हो। तो इन्हीं प्रकार प्रहलाद जी महाराज जब पाठशाला गया पढ़ने वास्ते पाठशाला गया तो महाराज
कटे डालिया। पिताजी हिरण्यकुश राक्षस था, असुर था, तो असुर राजो गुरु महाराज उनारी पाठशाला में प्रहलाद जी ने भी डाल दिया। अब प्रहलाद जी महाराज ने तो बस एक ही बात, हरदम भगवान रो कीर्तन करे, हरदम भगवान रो नाम लेवे। लेकिन महाराज गुरु जी समझाने लगा, अरे बेटा तू कहीं बोले, थारा पिताजी असुर है, राजा है, वे तने ही मारेला और मने ही मारेला, इन वास्ते थोड़ी दया कर। अब वो नाम मत ले, वो नारायण नाम छोड़ दे, अब तो जो मैं सिखाऊं वो सीख ले। अब वो महाराज खूब समझाया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज बहुत ही सुंदर कहने लगा। आओ भावरे साथे गाता हुआ, नहीं छोड़ू पापा राम नाम, नहीं छोड़ू पापा राम नाम हरे, और पढ़ने से नहीं है काम हरे, और पढ़ने से कौन काम रे हरे। ओ नहीं छोड़ू पापा राम नाम, नहीं छोड़ू पापा राम नाम हरे, और पढ़ने से कौन काम हरे, और पढ़ने से कौन काम रे हरे। प्रेम सुना हाथ ताले के साथ गाता हुआ हरि बोल। और कहीं गयो ओ कई रे पढ़ावे पढ़ा आल जाल रे, कई रे पढ़ावे पढ़ा आल जाल हरी, पाटी पे लिखते श्री गोपाल हरी, पाटी पे लिखते श्री गोपाल रे हरि बोल। गुरुजी सोच लियो कि राजा आ गयो तुम्हारी तो खैर नहीं। गुरुजी जो ही हाथ लगाए वो रोकण वास्ते, लेकिन एडो राम नाम रो करंट महाराज जिन प्रकार कोई बिजली रो तार पकड़ लेवे, उन्हें पकड़े उन्हें भी करंट आ जावे। इन्हीं प्रकार प्रहलाद जी रे हाथ लगाते गुरुजी भी नाचने लगा। इतनी आवाज सुनी, राजा सोचो आज हमारे राज्य में हो कहीं रही है, कोई उत्सव है, कोई कार्यक्रम है, इतनी आवाज कटे सु आ रही है। सैनिक भेजिया, जो आ तो गयो वो ही कीर्तन में मगन हो गयो। आखिरकार राजा खुद आ गया और प्रहलाद जी महाराज रो हाथ पकड़ एकदम महाराज उन्होंने रोकने की कोशिश करी, लेकिन झटको तो उन्होंने भी लाग गयो। लेकिन पाप इतना महाराज कि भगवान को नाम नहीं ले सके। और प्रहलाद जी महाराज ने कहने लगा, कहीं बोल रहे हो? तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगा, पिताजी भले आप मार दो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन ओ नहीं छोड़ू पापा राम नाम, नहीं छोड़ू पापा, नहीं छोड़ू पापा राम नाम, नहीं छोड़ू पापा राम नाम हरे, और पढ़ने से कौन काम हरे, और पढ़ने से नहीं है काम रे भाई। प्रेम सुंदर हाथ भाग तालियां के साथ हरि बोल। पाटी पे लिखते श्री गोपाल रे भाई।
करो इतरो विश्वास कि जब ऋणा कुछ पूछियो खूब त्राया मारिया डराया धमकाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ियो। आखिरकार पूछने लागो अगर एड़ो भगवान है तो खड़े दारो भगवान। प्रहलाद जी बोलिया पिताजी सब जगह है, पत्ते पत्ते पे जाकी है भगवान की किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जो महाराज जड़ में भी चेतन देख ले, क्योंकि नामदेव जी महाराज तो कुत्ता में भी विठल भगवान देख लिया। अरे रुको तो सही, लेकिन महाराज एड़ी आंख होनी चाहिए। और प्रहलाद जी कहो सब जगह इन खंबा में भी कि हाँ पिताजी खंबा में, जो ही खंबा ने तोड़ी और अंदर सु भगवान निकलिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। वैसे संत महापुरुष का ही फरमायो प्रहलाद संगत श्रिया देरी की हरि री खबर पड़ी है। हो खम पाड़ हरि आवी आजी, खम पाड़ हरि आवी आजी, नरसिंह रूप धरी है संतो सत्संग अमर गढ़ी है। हरि को प्रेम से बड़ा भाग भाग ताल साथ गाता। लोहा संगत काठरी कीनी जल पर गाज फिरी है। लोहा संगत काठरी कीनी जल पर गाज फिरी है। हो बिना सत्संग तो कोई नहीं प्रिया, बिना सत्संग तो कोई नहीं प्रिया। आत्मा बात भरी है संता सत्संग अमर गढ़ी है। हो जाने लाभ मिलो सत्संग रो, जाने लाभ मिलो सत्संग रो, वाने खबर पड़ी है संतों सत्संग अमर गढ़ी है। हरि बोल। रामानंद गुरु पूरा मिलिया, आ तो बात बड़ी है। रामानंद गुरु पूरा मिलिया, आ तो बात बड़ी है। केवे कबीर सा सुनो भाई संतों, केवे कबीर सा सत्संग अमर गढ़ी है। हो जाने लाभ मिलो सत्संग रो, जाने लाभ मिलो सत्संग रो, वाने खबर पड़ी है संतो सत्संग अमर गढ़ी है। बोले स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की जय।